नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। आज आपके लिए इसमें जो हमारा चैप्टर क्लास 9th में चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें आखिरी प्रश्नावली है, उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और ये प्रश्नावली गोले से संबंधित है। गोला आपने देखा होगा, गोल वस्तु जो होती है, बॉल है, ये सब गोले से है। और इसमें एक ही सूत्र है, एक तो पूरे गोले का आयतन का सूत्र है, वो सूत्र है हमारा 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ आर त्रिज्या है। और दूसरा एक सूत्र है अर्ध गोले का, वो है उसका आधा हो जाएगा तो 2/3 पाई आर क्यू। तो इन दो सूत्रों का उपयोग करके किया गया है। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। तो पहली त्रिज्या दी हुई है, पहला प्रश्न है, पहले का पहला है। पहली त्रिज्या दी हुई है r बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसका हम आयतन निकाल लेंगे, आयतन ही हमें निकालना है। तो v बराबर 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा और इनको हम 88 इंटू 49/3, इनका हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पे 4312 आ जाएगा, 4312/3। और इसमें हम भाग दे देंगे, तो भाग देने पे 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। तो कुछ नहीं करना था इसमें, आपको केवल कैलकुलेशन करनी थी और कोई ज़्यादा मुश्किल वाला प्रश्न नहीं था। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, इसमें आर दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 0.63 मीटर। तो इसका हम आयतन वही सूत्र का लगाएंगे, v = 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100। तो देखिए 7 से हम काट लेंगे, या 7 × 21, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी नहीं कटना। तो ये क्या होगा, 88 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 बटे नीचे हमारे 6 जीरो हो जाएगा, 6 जीरो। तो हम इनको हल करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग 1.05 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। जब हम इसका सबका इनका हम गुणा कर लेंगे तो 1.05 सेंटीमीटर के करीब आएगा, 1.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन था। अब मैं आता हूं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये है वही क्वेश्चन, बस सिर्फ ये कहा गया है कि अगर हम इसको पानी में, किसी गोले को पानी में डुबोते हैं तो उससे हटा हुआ द्रव का आयतन कितना होगा। हटे हुए द्रव का आयतन उतना ही होगा जितना कि हम गोले का आयतन होगा। तो प्रश्न ये है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। तो इसमें वही है, हटाए गए द्रव का पानी का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन के बराबर। तो इसमें प्रश्न नंबर 2 ले लेते हैं, 2, ठीक है। आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो हटाए गए द्रव का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 22/7 इंटू आर हो जाएगा 28 इंटू 28, 28 इंटू 28 इंटू 28, ठीक। तो इससे कैंसिल हो जाएगा 4 बार। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे, पूरे को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 114 98 सही 98 सही 2/3 आएगा।
सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये भी कुछ नहीं है, केवल सीधा सीधा आप सूत्र लगाइए और आपको उत्तर मिल जाएगा। ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है, इसमें आर दिया हुआ है 0.21, आर बराबर 0.21। तो हटाए गए द्रव का आयतन बराबर कितना होगा, गोले के आयतन के बराबर, गोले का आयतन। तो पहला इस वही हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 22/7 और आर कितना होगा 0.21 इंटू 0.21, तो ये हो जाएगा 4/3 22/7 इंटू 21/100 इंटू 21/100 इंटू 21/100। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा 0.00485 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो सीधे सीधे उत्तर पे, मतलब सीधे सीधे सूत्रों पर आधारित थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में थोड़ी सी विज्ञान का भी कंसेप्ट आएगा। वो क्या कह रहा है कि हमें द्रव्यमान ज्ञात करना, और द्रव्यमान किसके बराबर होता है, द्रव्यमान होता है आयतन गुणित घनत्व का। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि धातु के एक गोले की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, इसका मतलब 2r दिया हुआ है, 2r दिया है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से हमें क्या निकल आएगा, आयतन। और ये दिया हुआ है घनत्व d बराबर 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब cc। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, आयतन गुणित घनत्व। तो हम देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आयतन निकालेंगे। आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी। तो 4/3 22/7 आर हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू इसमें इसका घनत्व दिया है 8.9 इंटू 8.9। तो कुछ करना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन की बात है। देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ 11 आ गया। अब देखिए 11/21 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 89/10। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 21 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 22 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 89 अपॉन 1 पर 4 बिंदु। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वही करीब करीब आ जाएगा 349.39 ग्राम, 349.49 ग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा 39 ग्राम, ये भी कैलकुलेशन करनी थी और एक नया सूत्र लगना था, ये द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, जो कि आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। अब मैं प्रश्न नंबर 4 में आना चाहता हूं। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए इसमें चंद्रमा और पृथ्वी के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो उससे उनके आयतनों का अनुपात पूछा है। देखिए ये कहा गया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा सवाल है और ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये हमारा चंद्रमा है, ये चंद्रमा, और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी। इसमें चंद्रमा के बारे में ये कहा गया है, इसका r है त्रिज्या, तो इसकी 4r है,
प्रश्न में क्या कह रहा है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? तो इसका हमने आर मान लिया तो इसका 4r हो गया। तो देखिए चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई 4r का क्यूब। तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये हो गया आर क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 इंटू आर क्यूब। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनका जो अनुपात आएगा वो 1/64 यही हमारा उत्तर होगा। ये हम यूं भी क्या लिख सकते हैं 1/64। तो पृथ्वी का जो आयतन होगा वो चंद्रमा के आयतन से 64 गुना होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध आ जाएगा? देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे पूरे गोले की, अब हम बात करेंगे अर्धगोले की। देखिए अर्धगोले में कितना आ जाएगा ये हमें बताना है। ये देखिए समझिए इस प्रश्न को और हम करते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, टू आर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये दिया हुआ है। इसमें पहले हम आयतन निकालते हैं। तो आयतन होगा इसका, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन यही होता है। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इतने सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब आने के बाद हम इसको क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। और कैलकुलेशन करने के बाद इसको हम पहले निकालेंगे कितना आता है। इसको 2/3 इंटू 22/7 10.5/2 गुणे 10 दशमलव नहीं आएगा 5/2 गुणे 10 105/2 गुणे 10। अब देखो पहले हम इसको इससे काटेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे। ठीक है। और 7 21 को 3 से चला जाएगा या 7 से चला जाएगा। 7 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 35 बार। ठीक 35 बार। और 3 से काटेंगे तब भी कैंसिल हुआ। 3 3 9 और 15 नहीं ये तो 15 बार जाएगा। 15 और ये 35 बार जाएगा। तो अब क्या बन रह गया? 11 इंटू 15 इंटू 35 इंटू 105/2 इंटू 1000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। इसमें हम क्या करेंगे? 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है। 1000 का भाग देने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, 1000 का भाग हमें और देना पड़ेगा। तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 0.303 लीटर। ये आंसर आ जाएगा। सिर्फ इसमें क्वेश्चन में हमें केवल कैलकुलेशन ही करनी है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है 6। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है और उसकी चादर से बनी है। यदि उसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर की हो तो टंकी को बनाने में लोहे का आयतन ज्ञात करो। देखिए हम पहले इसको चित्र से थोड़ा समझाएंगे और चित्र से आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए इस प्रश्न को। देखिए इसमें एक टंकी है। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका छठा ये दिया
ठीक है। इसकी आंतरिक त्रिज्या दी हुई है 1 मीटर, ये स्मॉल आर 1 मीटर यहां से यहां तक, और इसकी मोटाई दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ये मोटाई दी रखी है, ये मोटाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर का मतलब 0.01 मीटर। ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या बराबर 1 मीटर, बाहरी त्रिज्या दी हुई है इसमें 1.01 मीटर हो जाएगी। ठीक है। अब इसका हमें पहले क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन जो इसका होगा वो ऐसे निकाला जाएगा, पहले बाहरी 4/3, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें 2/3 पाई कॉमन, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो 2/3 22/7 इंटू 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व में ये आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7, और इसको 1.01 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1.03, फिर 0.301 -1। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा आंसर 0.6348 सेंटीमीटर। तो इसमें भी कोई ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं था, इसमें भी हमें क्या करना थी, कैलकुलेशन करनी थी, और कैलकुलेशन के बाद हमारा उत्तर आ जाता था। प्रश्न नंबर अब देखिए 7। इस 7वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए प्रश्न नंबर 7, देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं हम प्रश्न नंबर 7, माना त्रिज्या बराबर r, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 154। ठीक, तो 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 154। ठीक, तो आप देखिए ये 2 से काट दीजिए इसमें, उसको उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, देखो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 2 11 11 और 4, और 2 से और कैंसिल हो जाएगा 7। तो देखिए 4r स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, तो r इजिकल टू 2r इजिकल टू 7, r इजिकल टू 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर इसमें दिया है तो इस गोले, अब हमें निकालना है इसका आयतन। तो आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 4/3 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारा उत्तर आसानी से निकल आएगा। वो उत्तर हमारा आएगा 179 और 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा उत्तर आ जाएगा कैलकुलेशन करके। ठीक है, अब आइए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है।
ठीक है। अंदर से उसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 का व्यय होता है। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 प्रति वर्ग मीटर हो तो ज्ञात कीजिए। पहला है गुंबद का आयतन, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा है गुंबद के अंदर हवा का आयतन। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको हम पहले, जो हमारे पास दिया हुआ है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8वां क्वेश्चन 8। देखिए 8वें में क्या दिया हुआ है, सफेदी पर व्यय, सफेदी पर व्यय बराबर 498.96 रुपए, इतना दिया हुआ है। ठीक है। और दर दी हुई है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब इसमें पहले आंतरिक वक्रपृष्ठ, पहला आंतरिक वक्रपृष्ठ, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा व्यय हुआ है 498.96 बटे 2 का हम भाग दे देंगे। तो इसको भाग देने पर जो हल करके आएगा वो आएगा 294.48, ठीक, इतना हमारा व्यय हुआ। ठीक है। मीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका निकालना है आयतन। ठीक है। तो आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो हम मान लेते हैं, माना त्रिज्या r है, ठीक है। तो 4 पाई r स्क्वायर, गुंबद है तो 2 पाई r स्क्वायर होगा। इसमें किसके आकार का, गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें तो ये हमारा जो गुंबद है वो होगा। ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे, 4 पाई r स्क्वायर। अंदर हवा है, किसी भवन का अर्धगोले का गुंबद बना हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर बराबर 249.48। ठीक है। तो 2 गुणित 22/7 r स्क्वायर बराबर 249.48। यहाँ से हमारा r आ जाएगा, वो r कितना निकल के आएगा, लगभग 6.3 मीटर, 6.3 मीटर निकल के आएगा। अब हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर 4/3 पाई r³ तो 4/3 22/7 इंटू 6.3 गुणित 6.3 गुणित 6.3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 523.9 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आयतन। अब क्वेश्चन नंबर आता है 9। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, इसको देखिए, मैं पहले आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद कोशिश करिए इसको कैसे करेंगे। 9वां और 10वां दोनों ही क्वेश्चन बहुत सरल हैं, इनको देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि लोहे की 27 ठोस गोलों को मिलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है, पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। एक बड़ा गोला बनाया गया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश हो जाता है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या। ये क्वेश्चन है 9वां। देखिए छोटे छोटे हैं, ऐसी कितनी गोलियां हैं, 27 गोलियां हैं, 27 गोलियां, और इनको मिलाकर के एक बड़ी गोली बनाएगी। ये देखिए इसकी त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या r डैश है, 27 गोली है। तो हम इन 27 गोलियों का आयतन इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो
तो हम ये लिखेंगे 27 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई इंटू बड़ी गोली का आयतन। तो देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया और दोनों तरफ से हम क्या ले लेंगे, घनमूल ले लेंगे। तो दोनों तरफ से घनमूल लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3r बराबर r डैश। इसका मतलब हुआ r डैश बराबर 3r। तो पहला हमारा उत्तर आ गया r डैश बराबर 3r। अब दूसरा हमें निकालना है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो इसका s/s डैश, ठीक है, s/s डैश निकालना है। तो इसका तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर और इसका होगा 4 पाई आर डैश का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बटे ये 3r का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बटे 9r स्क्वायर और ये हो गया 1/9। ये 1/9 हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रश्नावली का और अंतिम प्रश्न, उनको हम देखो कैसे कर रहे हैं। देखिए इसको अच्छी तरह से, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां क्या कह रहा है, दवाइयों का एक कैप्सूल है जिसमें 3.5 व्यास का एक गोली है। इस कैप्सूल को भरने में कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो व्यास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 2r बराबर दिया हुआ है 3.5 mm दिया हुआ है। ठीक है, और आयतन निकालना है। तो v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। इनको क्या करना है, इनको हमें हल करना है और हल करने पे जो मान आएगा वो आएगा 22.44 मिलीमीटर क्यूब। बस इतना करना था इस प्रश्न में, ज़्यादा कुछ प्रश्न कठिन नहीं था। तो देखिए ये बहुत अच्छी प्रश्नावली थी। इसी से संबंधित, इसी से मिलती जुलती आपकी प्रश्नावली क्लास 10th में भी दी गई है और वहाँ पे भी आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप इनको लगातार अच्छी तरह से कर लीजिए, समझ लीजिए, बार बार इनको दोहरा लीजिए तो ये प्रश्नावली आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।